मामा, मुझे इस दफा माहवारी अभी तक नहीं आई। तो अंबर बेगम के माथे पर बल पड़े। जब मैं लम्हे हरीन को देखती रही तो तमीन ऊपर हो गए। हरीन अंबर बेगम तक ध्यान खाने से हट चुका था तो हरीन कुछ सोचने लगी। मामा, वो 15 दिन तो ऊपर हो चुके हैं। तो अंबर बेगम के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिरा। हरीन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, 15 दिन हो चुके हैं तो तुम मुझे ये बात अब बता रही हो। हरीन माँ की परेशानी देखकर घबराई। मामा, मुझे लगा वैसे होंगे इसलिए ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, 15 दिन लेट होने का मकसद ही जानती हो तुम। हरीन, मुझे सच सच बताओ, तुमने आशाम के साथ शादी से पहले ही ताल्लुकात तो नहीं बना लिए? अंबर बेगम के ऐसे साफ अल्फाज पर हरीन के मुंह से पानी बाहर निकला। कैसी बातें कर रही है मम्मा, मैं भला ऐसी हरकत क्यों करूंगी? लेकिन अंबर बेगम का दिमाग अब पूरी तरह घूम चुका था। हरीन, मुझे सच बताओ क्या है, वरना मेरा आज खाद उठ जाएगा। माँ के ऐसे भड़कने पर हरीन बाकायदा डर चुकी थी। मामा, बातें में ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझ पर शक कर रही हैं। मेरा आशाम के साथ कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं है कि मुझे आपकी नजरों में शर्मिंदगी उठानी पड़े। पर अगर मैं दिल में जोर होता तो मैं खुद आपको बताती कि मेरे पीरियड्स लेट हैं। आज गिली कैंटीन में फूक शोरगुल मचा हुआ था। लड़के टेबल बजा रहे थे जबकि उनकी क्लास में लड़कियां गाने गाने में मसरूफ थी। हर एक के चेहरे खुशी नाच रही थी, सब एंजॉय कर रहे थे। लड़कों ने वोटिंग तब शुरू की जब कैंटीन में मेराल सामने कैंसे थी और सबकी सीटियों की गूंज में छानते हुए अपने ग्रुप की जाने पड़ गई और दोनों हाथ को खाकर सबको खामोश होने का इशारा किया। रुके। और मेराल एक टेबल पर चढ़ गई। मेरे आने पर कितनी खुशी मनाने का बहुत शुक्रिया। सीढ़ियां मारने वाले लड़कों को मेरी तरफ से एक फ्लाइंग किस। तो पूरी कैंटीन ने कहता गूंजा। तो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर ये है कि हमारा ट्रिप अप्रूव हो चुका है और अगले हफ्ते हम देखने के लिए पहाड़ों पर सैर करने के लिए जा रही थी। तो सबने एक दफा फिर से सीटियां बजानी शुरू कर दी। तो मेराल ने हाथ के इशारे से दोबारा सबको रोका, क्योंकि इस ट्रिप का सारा क्रेडिट मुझे और मेरी मेहनत तो जाता है। इसलिए आज से ट्रिप जाने तक का मेरा कैंटीन का खर्चा मुझे देकर सीटियां बजाने वाले लड़के उठाएंगे। बोलो मंजूर। मेराल की बात पर सबका कहूंगा और सब लड़कों ने हवा में हाथ लहराया। मंजूर। सबकी एकजुट आवाज पर मेराल का भी कहकहा निकला और वो टेबल से उतरकर चेयर पर आ गई। तो अफजान शाह ने एक जोरदार नारा लगाया, मिरान खान जिंदाबाद, हमारी लीडर मिरान खान जिंदाबाद। तो पूरी कैंटीन में कहकों की आवाजें बुलंद हुई। मेराल की भी हंसी की। ठीक नजर अफजान शाह को देखा और स्माइल दी तो सब अपनी अपनी प्लानिंग करने में मसरूफ हो गए। यूरिजा इस साल का लास्ट ट्रिप नाराम तवान का मंजूर हो चुका था। मेराल अपने तमाम पर खासी स्टूडेंट्स थी, इसलिए इस ट्रिप की इतला सबसे पहले इसे मिली। पर अगर पूरी क्लास को इतला करनी हो तो क्लासरूम की बजाय कैंटीन में आना पड़ेगा, क्योंकि मुकम्मल तादाद कैंटीन में ही हो सकती थी। इसलिए मेराल डीन ऑफिस से सीधा कैंटीन में ही आ गई थी। सब अपने अपने लवाजमात मोश फरमाने में मसरूफ थे। तो अफजान ने मोबाइल निकाला और कैंटीन के शोर से दूर होकर कार में लाई और खून कान को लगाया। अफजान। दूसरी तरफ से सोई हुई आवाज में जवाब आया। तो अफजान हैरान हुआ। शाहवीर यार को अभी तक छू रहा है। आज पापा कितना जरूरी दिन था। आज हमारा ट्रिप फाइनल हुआ है, सब यहाँ मौजूद है, लेकिन तू अभी तक नहीं आया। तो शाहवीर ने आंखें पोड़ी कर मोबाइल स्क्रीन पर होकर देखा और दोबारा से खून कान पर लगाया। अब तो आने का वक्त निकल चुका है, तुम बता दो क्या फाइनल हुआ है। तो अफजान की बत्तीसी निकली। अगले वीकर के फाइनल हो चुका है। तो शाहवीर ने मुंह बसोरा। लुके पथे जब से अगले हफ्ते जाना है तो मुझे अभी कॉल करके क्यों उठाया। शाहवीर की सुस्ती से भरी आवाज आसफ तक दरिस्तार हो चुकी थी। तो अफजान का कहता गूंगा, मैंने सोचा तुझे अभी बता देता हूँ, तू तैयार होते होते लेट ही ना हो जाएगी। और इससे पहले शाहवीर मजीद किसी लकब से नवाजता। अफजान ने फोन बंद कर दिया। जब भी शाहवीर बोलते बोलते रुका और फोन स्क्रीन पर देखकर मुस्कुराया। मोबाइल बेड पर फेंका और फ्रेश होने चला गया। अफजान भी फोन बंद करके वापस आ। तो मेराल पीछे ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ, बता दिया अपनी गर्लफ्रेंड को। मेरान जिस सवाल पर अफजान शाह भी मुस्कुराया। हाँ, तुम तो वक्त देती नहीं मुझे, तो सोचा मैं अब कोई लड़का ही गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। और मेराल के कान के पास चुका। वैसे भी इसके साथ मेरा कुछ फेवरेट नहीं होगा ना। तो मेराल ने आंखें दिखाई तो अफजान भी हंसता हुआ दोस्तों के पास चला गया। जबकि मेराल माथे पर हाथ मारती नफी में सर हिलाती कैंटीन से बाहर की जाने चल पड़ी। कैंटीन में खूब बुल गुब्बारा तनता रहा। तेरे के करके सब स्टूडेंट्स अपने घरों के लिए निकल गए। अफजान जो अभी तक शाहवीर का ही इंतजार कर रहा था, मोबाइल निकाल कर वक्त देखा अभी तक शाहवीर नहीं आया था, तो खुद ने कैंटीन से बाहर की तरफ निकल गया। पार्किंग में अपनी गाड़ी के बाहर पर मेराल जो पार्किंग में खड़ी कॉल पर बात कर रही थी। जब अफजान शाह इसके पास आ गया, क्या हुआ मेराल, तुम गई नहीं? तो मेराल ने मुड़कर अफजान को देखा।
हाँ बस थोड़ी देर तक ड्राइवर आ जाए तो जाती हूँ, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब्दान ने एक नजर मिराल की गाड़ी को देखा, मिराल खान दो और मुस्कुराए। मैं सोच रहा था कितनी खूबसूरती ऐसे धूप में करीब होकर सराब गीना हो जाए, तो अगर आपकी खूबसूरती आपको इजाजत देती है तो मैं आपको बखुशी घर तक की लिफ्ट दे सकता हूँ। अब्दान के ऐसे तमकीद बांध कर लाइन मारने पर मिराल दिन मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाते हुए अब्दान के साथ चल पड़ी। दोनों गाड़ी में बैठे और यूं नीचे निकल चुके थे। अब्दान, तुम्हारी गर्लफ्रेंड शहरीन नहीं आया, आज किधर गुम है वो? तुम्हें ऐसे अजनबियों के बीच में अकेला छोड़कर? तो अब्दान चफता कहता निकला, वरना हंगार मेरी कदर ही नहीं करता, बस मैं क्या करूं? अब्दान के जवाब पर मिरान की भी हंसी निकली। वैसे चुप आ रहा है वो? मिरान ने दोबारा से सवाल किया तो अब्दान, जो के रोल पर ही नजरें जमाए हुए सफर कर रहा था, तो मुस्कुराया। आएगा क्यों नहीं, किडनैप करके भी जाना पड़ा तो भी रहूंगा। तो दोनों मुस्कुराए। तो अब्दान ने एक नजर मिराल खान को देखा और मुस्कुरा कर नजरें दोबारा से गोल कर जमा ली। मिराल तो किसके घर छोड़ा और अपने घर के लिए निकल गया। शाम को शाहवीर ने अब्दान को कॉल की। अब्दान, जो कि लॉन में ही मौसम एंजॉय कर रहा था, शाहवीर का नाम स्क्रीन पर देखकर मुस्कुराया। हाँ उठिया मेरे शेख। अब्दान ने फोन उठाते ही शाहवीर को मुखातब किया तो शाहवीर मुस्कुराया। किधर है? शाहवीर ने मुख्तसर सवाल किया। मैं अपना लॉन में बैठा अपनी तन्हाई एंजॉय कर रहा हूँ, तुम बताओ क्या प्रोग्राम है रात का? अब्दान के पूछने पर शाहवीर में जिहरा उठाकर आसमान पर मौसम को देखा। कुछ नहीं, आजा मेरी तरफ, फार्म हाउस तक चलते हैं रात। तो अब्दान मुस्कुराया। तो मेरी तन्हाई का नजायज फायदा तो नहीं होता मैं तो सोच रहे। तो शाहवीर तक कहता निकला, हाँ बिल्कुल, तुम्हें पहले ही इल्म हो गया। शाहवीर की बात सुनकर अब्दान की भी हंसी निकली। चलते ही कैद फुरबे तक आता हूँ और खून बंद कर दिए। शाम का अंधेरा डल चुका था जब अब्दान ने शाहवीर को कॉल करके घर से बाहर बुलाया। कुछ देर में शाहवीर भी आ गया तो दोनों ही फार्म हाउस के लिए निकल गए। वही आधे घंटे की ड्राइव के बाद दोनों शाहवीर के फार्म पर दाखिल हुए और बिल्डिंग के अंदरूनी जाने बढ़ गए। तातीर ने मुलाजिम को आवाज दी और खाने का बोला और दोनों जाकर सोफों पर बराजमान हो गए। अब्दान शाहवीर की खामोशी नोटिस कर चुका था। अब्दान, टिप का क्या प्रोग्राम मिला? मैं शाहवीर ने अब्दान को देख कर नजरें चुराई, जो कि अब्दान ने भी नोट कर ली। मुस्कुराकर शाहवीर को देखा। टिप तो फाइनल है, सब जाएंगे, लास्ट ट्रिप है, इसके बाद में कौन कहा होगा, तभी जिंदगी में मुलाकात हो भी सकेगी या नहीं? तो शाहवीर ने भी हाँ में सर हिलाया। तो अब्दान शाहवीर को ही देख रहा था। तेरा क्या प्रोग्राम है? अब्दान के सवाल तो शाहवीर था। मैं ही यार, मेरा फिलहाल प्रोग्राम नहीं है, अगर अभी कुछ मीटिंग दी है जरूरी है। शाहवीर ने कंधे लचकाए लेकिन अब्दान से नजर न मिलाई। लेकिन तेरे बगैर तो मेरा भी कोई प्रोग्राम नहीं बनेगा। अब्दान की बात पर शाहवीर से, यार तुम चले जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम तो एंजॉय करो। तो अब्दान उठकर शाहवीर के पास आ बैठा। तो शाहवीर ने नजर उठाकर अब्दान को देखा और एक ठंडी सांस तरी, जबकि अब्दान बिल्कुल संजीदा शाहवीर को ही देख रहा था। शाहवीर, तू नहीं निकल अपने माजी से? अब्दान के सवाल पर शाहवीर मुस्कुराया। मेरा माजी बहुत खूबसूरत है अब्दान, मैं इससे निकल कर कहाँ जाऊंगा? तो दोनों कुछ लम्हे खामोश रहे। शाहवीर ने अब्दान को देखा जब वो इसे ही देख रहा था। फिर एक ठंडी सांस भरी तो शाहवीर ने खामोशी तोड़ी। क्या करूं यार, अब्दान नहीं निकला जाता, बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं भूल पा रहा कुछ भी, तो ऐसे कैसे छोड़ दे मुझे? शाहवीर की आवाज बढ़ाई। अब्दान ने शाहवीर के कंधे पर हाथ रखा। माजी ये जिंदगी नहीं जी जाती शाहवीर, खुद को देखो क्या हाल कर लिया है, बाहर निकला करो, हमारे साथ ट्रिप पर चलो, कुछ माहौल बदलेगा तो दिमाग भी फ्रेश होगा, वरना को ऐसे गुद पुद कर अपनी जान गवा दोगे। तो शाहवीर मुस्कुराया। ये तो और भी अच्छा है। तो अब्दान को बाकायदा गुस्सा आ चुका था। अच्छा तो आयान का क्या, तुम शायद भूल जाते हो कि तुम्हारा एक बेटा भी है, इसका क्या कसूर? तो शाहवीर ने नजरें उठाकर अब्दान को कुछ लम्हे देखता रहा, फिर नजरें झुका ली। शाहवीर, ऐसी जिंदगी नहीं गुजरेगी, तेरे बेटे को भी तेरी जरूरत है। तुम अपने माजी से निकलने की कोशिश भी तो नहीं करते। अपने 3 साल के बेटे को दादा दादी के पास छोड़कर तुम्हें लगता है तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? देख शाहवीर, खुद को बदलो, ऐसा ना हो तेरा बेटा भी तेरे दम में शरीक हो जाए। शाहवीर खामोशी से सर झुका था। तो चल हमारे साथ खेप पर, विश माहौल बढ़ेगा तो तबीयत में भी बेहतरी आएगी। तो शाहवीर ने नबी में सर हिलाया। तो अब्दान ने कंधे लचकाए। चल ठीक है, मैं भी तेरे साथ तेरी मीटिंग से एंजॉय करता हूँ। तो शाहवीर ने अब्दान को देखा। यार तू जिद क्यों करता है? लेकिन अब्दान ने कोई जवाब न दिया और रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर दिया। जबकि मुलाजिम भी खाना लेकर हॉल में दाखिल हो चुका था। उन्होंने डाइनिंग की तरफ बढ़ गए। रात को अब्दान शाहवीर की फार्म हाउस पर की रुक गया। उस सुबह तो दोनों यहीं से यूनी के लिए निकल गए। यूनी पहुंच कर क्लास जाने की बजाय कैंटीन जाने को तरजीह दी और दोनों सीधे कैंटीन में दाखिल हुए। तो बाकी सब दोस्त पहले से ही कैंटीन में मौजूद थे।
शाहवीर को देखकर सब खुश शाहवीर को मिले और बैठकर ट्रिप का प्लान बनाने लग चुके थे। जबकि कुछ देर तक मिराल की यूनी आ गई और कैंटीन में शाहवीर को देखकर मुस्कुराती हुई अपनी दोस्तों की जाने बढ़ गई। तब दोस्तों का ट्रिप का प्लान बड़े हुए हफ्ता गुजरा और आखिर वो दिन भी आ चुका जब सब क्योंकि जाने वाले थे। पहले तो शाहवीर और अब्दार ने अपनी गाड़ी में जाना चाहा, लेकिन सब दोस्तों की फरमाइश पर सबके साथ बस नहीं जाने पर राजी गए और सुबह सुबह ट्रिप यूनी से निकल चुका था। बस में खूब हल्ला बुला मचा हुआ था। सब गाने गाते शोर मचाते अपनी मंजिल की जानिब जा रहे थे। चंद दिनों बाद सबने चाय पीने के लिए बस रुकवाई और सब बस से नीचे उतर आए। तो मिराल दी अब्दान के पास आई। आखिर ने ही आए अपनी गर्लफ्रेंड का तुम। तो अब्दान मुस्कुराया। हाँ जी, एक हफ्ता इसके बगैर मैं रह नहीं ना सकता, इसलिए। और दोनों मुस्कुराते हुए कैफे की जाना बढ़ गए। जबकि शाहनीर भी उन दोनों के पीछे पीछे ही कैफे में दाखिल हो चुका था। सब स्टूडेंट्स कैफे में गाना गाते हुए दाखिल हुए तो कैफे का माहौल ही बदल गया। शाहनीर अब्दान पर मिराल के फिर पेश किया। कैसी हो मिराल खान? शाहनीर से पूछने पर मिराल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो शाहनीर जस्ट स्माइल दी। जबकि मिराल शाहवीर को ही देख रही थी और शाहनीर मेन्यू पढ़ने में मसरूफ हो चुका था, जबकि अब्दान दोनों पर ही नोटते हुए हाथ था। तीनों ने वहाँ बैठकर कॉफी की और कुछ देर इधर उधर की बातों में मसरूफ है। जब सब स्टूडेंट्स वापस आ गए तो वो तीनों भी इनके साथ शामिल मंजिल की जान रवाना हो गए। शाहनीर तो बस ने आकर टेक लगाई और आंखें मूंद ली, जबकि बाकी स्टूडेंट्स अपने शोरगुल में मसरूफ हो चुके थे। रात के वक्त बस अपनी मंजिल पहुंची तो तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। जबकि शाहवीर ने तो रास्ते में ही नींद पूरी करनी थी, इसलिए होटल के बाहर लॉन में ही कुछ देर बैठना मुनासिब समझा। बाकी स्टूडेंट्स काफी चर्चे, इसलिए बगैर शोर शराबे के कमरों का रुख किया। शाहवीर बाहर लॉन में आ गया तो अब्दान भी मिराल के साथ सामान अपने रूम में छोड़कर बाहर लॉन में आ चुके थे और दोनों ही शाहनीर के पास आकर बैठे। चल शाहवीर, मेरे लिए काफी, अब मेरा ट्रिप का सारा खर्चा तुम उठाओगे। तो शाहनीर ने मुस्कुराकर अब्दान को देखा। तो तुम मुझे इसलिए साथ लाए हो? तो अब्दान की हंसी निकली। और क्या, दोस्ती भी बचत भी। तो तीनों की हंसी निकली। तीनों के लिए कॉफी को ऑर्डर दिया तो लॉन के पास की मौजूद पार्किंग में एक कार आकर रुकी तो तीनों की तवज्जो गाड़ी की तरफ हुई। शाहनीर ये इतमदद देखकर फिर लिया, जबकि अब्दान पर मिराज दोनों की गाड़ी को देखकर मुस्कुराए। तभी गाड़ी से मुस्कुराती हुई हरीम खान और आशाम न्याजी गाड़ी से उतरे और तीनों की जाना बढ़ गए। मिराल भागती हुई आई, इंसान के गले से लग गई। शुगर है याद तू आ गई, तेरी बहुत कमी महसूस हो रही थी। तो अब्दान को शाहवीर भी अपनी जगह पर खड़े हो गए। आशाम से गले मिले। बहुत अच्छा किया, तुम दोनों भी आ गए। अब्दान ने आशाम को मुखातब किया, जबकि शाहवीर ने मुस्कुराते हुए दोनों का वेलकम किया और सब अपनी खुशियों पर विराजमान हो गए। रेंज यार, तुम लोग भी हमारे साथ ही तैयारी पर आ जाते, इतना मकसद दोस्तों के साथ। तो हरीम मुस्कुराई। मैं बस नेक हो गई, लेकिन ट्रिप मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए आशाम मुझे छोड़ने आया। तो अब्दान क्यों का? आशाम यार, तुम हमारे साथ ट्रिप में शामिल नहीं हो रहे क्या? अब्दान के सवाल पर आशाम मुस्कुराया। नहीं यार, मैं बस हरीम को छोड़ने आया हूँ, अभी वापस निकल जाऊंगा। बिजनेस तक कुछ जरूरी काम है, वरना जरूर रुकता। आशाम की दुआ पर सबने आशाम पर गोरी डाली। आशाम, अभी शादी नहीं हुई है, अभी से इतने मसरूफ हो चुके हो, शादी के बाद तो लगता मेरी दोस्तों में ये नवादी नजर आया करोगे। तो हरीम ने मिराल को पोनी मारी तो आशाम भी मुस्कुराया। नहीं, ऐसी बात नहीं, हरीम के लिए तो हर वक्त साजिश सर्विस है, देख लो को जिसे छोड़ने आया हूँ। तो सबका तहता निकला। तो शाहवीर ने हरीम पर आशाम पर था, तुम दोनों साथ ज्वाइन करते तो तुम दोनों को भी अच्छा लगता और बाकी दोस्त भी खुश होते। तो हरीम ने कंधे झुकाए। मैं तो आ गई हूँ। तो आशाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तब तक ताकती खत्म हो चुकी थी। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग एंजॉय करो। हरीम अब तुम लोगों के साथ ही है, मैं भी निकलता हूँ, वापसी का रास्ता में लंबा है। और पुख्ते अब्दान को शाहवीर ने आशाम को गले लगाकर अलविदा किया। तो संतीस गाड़ी को जाता देखते हुए हरीम की तरफ मतवज्जा हो। इससे पहले मिराल को सवाल करती हरीम के दिखाकर मिराल तो खामोश करवा दिया। आशाम ने अजी हरीम पान का तजन और नंगेता था, लेकिन हरीम खान ने इस मामले की बात अभी सिर्फ मिराल को ही बताई थी, जबकि बाकियों को हरीम खान की एंगेजमेंट तक कोई इल्म ना था। इसलिए हरीम को अंदाजा था कि मिराल इसकी शादी के बारे में कोई सवाल करेगी, तभी इसे खामोश करवा दिया। चारों बैठ कर कुछ देर बातें करते रहे, फिर आराम करने के लिए अपने अपने रूम से चले गए। जबकि शाहनीर ने मजीद कुछ देर अकेले बैठने का फैसला किया। दूसरे दिन सब स्टूडेंट सुबह सुबह ही उठकर नीचे हॉल में आना शुरू हो चुके थे, जबकि शाहनीर अभी तक सो रहा था। अब्दान मिराल के साथ हॉल में बैठा रहा था। हरीम उठी नहीं अभी। अब्दान के सवाल पर मिराल की तहली मैं बुक्स गई है, आशाम को पालता रही थी, आ जाएगी कुछ देर तक। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नजर नहीं आ रही। तो अब्दान ने स्माइल दी।
वो आज का वाता पंछी बना रहा है, दिन में कम ही नजर आता है। तो दोनों की हंसी निकली। यूं भाई, किस पर आता पंछी बता रहे हो? मिराल पर अब्दान ने मुंह देख शाहवीर मुस्कुराता हुआ पीछे ही खड़ा था। तुम्हारी की बात हो रही थी। मिराल के जवाब पर शाहवीर ने केक चपत अब्दान को रिसीव की और नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। तीनों नाश्ते से फ्री हुए तो हरीन भी चलते हुए इनकी तरफ नहीं आ रही थी। क्यों रे, सब्बू ने अकेले ही नाश्ता कर लिया? हरीन के सवाल पर शाहवीर ने स्माइल दी तो मिराल ने हरीन को देखा। तुम हर जगह तो लेट होती हो, क्या करे? आ जाओ तुम नाश्ता करो, हम थोड़ा खाता देखेंगे। अब्दान ने मिराल की बात में लुप्पा दिया। पी का कस्ता निकला। नाश्ते से फ्री होकर सब स्टूडेंट्स का क्लाइंबिंग करने का इरादा बंद। शाहवीर ने अब्दान को देखा। यार ये क्या, आते ही मुश्किल था। तो मिराल मुस्कुराई। मुश्किल? और तो बकरियां जल लेती। शाहमीर पर अब्दान का बे इख्तियार कहा निकला। गुड पॉइंट मिराल। तो शाहवीर ने अब्दान को देखा। तो कुछ देर तक सब स्टूडेंट्स पहाड़ पर चढ़ने के लिए निकल पड़े। सब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे थे, जबकि मिराल और अब्दान जो पहले तो सबसे आगे थे, आहिस्ता आहिस्ता सबसे नीचे आ चुके थे। शाहवीर और हरीन इनसे काफी ऊपर चढ़ गए तो शाहमीर ने नीचे मुड़कर देखा। यूं बकरियों, मुश्किल लग रहा क्या अब? तो हरीन की हंसी निकली। अब दोनों बातें करते करते ऊपर की जाने चलने लगे। सारे स्टूडेंट्स अब अलग अलग पहुंच चुके थे। कुछ ऊपर तक पहुंच चुके थे, कुछ बीच में ही वापस चले गए, जबकि कुछ अभी भी ऊपर को आ रहे थे। तो हरीन भी काफी थक चुके थी। शाहवीर, कुछ देर आराम कर लेते हैं, तब तक मिराल और अब्दान भी आ जाएंगे। शाहवीर भी काफी थक चुका था। तो दोनों पहाड़ की एक तरफ झील के साथ एक बड़े पत्थर पर बैठे। ऊंचाई की वजह से सर्दी का एहसास काफी ज्यादा हो चुका था, जबकि कुछ वक्त में बर्फबारी भी शुरू हो गई तो मौसम मजीद हसीन बनने लगा। जबकि मिराल पर अब्दान भी नीचे ही एक जगह बहस करने लग गए। तो मिराल ने अपने बैग से काफी सामान निकाला और आधी काफी अब्दान को दी और दोनों ही मौसम के साथ काफी एंजॉय करने लगे। हरीन और शाहवीर खामोशी से सामने आने वाले मंजर को आंखों में कैद कर रहे थे जब हरीन की नजर इन चीन पर पड़ी। शाहवीर, वो देखो झील कितनी प्यारी लग रही है। तो शाहवीर ने मुड़कर चील को देखा और स्माइल दी। तेरा शाहवीर, वहाँ से होकर आते हैं। हरीन ने शाहवीर को देखा तो दोनों वॉक करते हुए झील के पास चले गए, जो सर्दी की शिद्दत से बर्फ बन चुकी थी। वाह, ये तो बर्फ बन चुकी है। शाहवीर देखो कितनी खूबसूरत है। हरीन ने झील के पानी को पाँव लगाकर देखा तो मुस्कुराई। तो शाहवीर भी चलता हुआ किनारे पर आ गया। हाँ, टेम्परेचर से यहाँ तो पानी बर्फ बन जाता है। मौसम बदलेगा तो दोबारा से ये झील बदल जाएगी। शाहवीर ने हरीन के चेहरे पर खुशी देखी तो मुस्कुराया। हरीन ने एक पाँव साफ शफाफ बर्फ पर रखा। थोड़ा थोड़ा आगे तो बढ़ने लगी। हरीन आगे नहीं जाओ, पैर स्लिप हो सकता है। शाहवीर ने आवाज लगाई तो हरीन मुस्कुराई। अरे कुछ नहीं होता, नहीं तो बर्फ पर चलने का कितना मजा आ रहा है। बिल्कुल सड़क के जैसी मजबूत लग रही है और कितनी मुलायम है। तो शाहवीर ने मुस्कुराया। जबकि हरीन आगे ही बढ़ती जा रही थी तो शाहवीर को हरीन का ज्यादा दूर जाना गैर मुनासिब लगा। हरीन, वापस आ जाओ, आगे नहीं जाओ। तो हरीन ने मुड़कर शाहवीर को देखा और तभी बर्फ में दरार पड़ी और जहाँ हरीन खड़ी थी वहाँ से बर्फ टूट कर नीचे पानी न गिरी और साथ ही हरीन भी नीचे पानी के अंदर गिर चुकी थी। शाहवीर के रोंगटे एक लम्हे में खड़े हुए। फौरन हरीन की तरफ भागा। टूटी हुई बर्फ के पास पहुँच कर नीचे देखा तो हरीन ठंडे यफ पानी में चिल्ला रही थी। शाहवीर ने फौरन से बर्फ पर लेट कर बाजू नीचे रखाई और हरीन का बाजू पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन हरीन के हाथ पांव मारने की वजह से इसका हाथ शाहवीर के हाथ में नहीं आ रहा। कुछ देर तक ऐसे ही हरीन खुद को बचाने की कोशिश करती रही तो शाहवीर ने खुद को संभालते हुए मजीद झुकाया और हरीन का हाथ शाहवीर हाथ में आ गया। शाहवीर ने हरीन के हाथ पर अपनी गिरफ्त नजदीक पर इसको ऊपर की जानिब खींचने लगा, जबकि हरीन पानी में पूरी डूब चुकी थी और कोई हरकत न कर रही थी। शाहवीर हरीन को खींचते हुए पानी की सतह के ऊपर तक लाया और अपने दोनों बालों से खींचते हुए हरीन को पानी से बाहर खींच लिया। हरीन मुकम्मल गिर चुकी थी और बेहोश थी। शाहवीर ने इसको बाजों में उठाया और झील के ऊपर से हटकर हरीन को जमीन पर लेटाया, लेकिन हरीन बेसुध पड़ी थी। इसके हाथ पाँव गाल सब नीले रंग में तब्दील रहे थे तो शाहवीर को भी परेशानी होने लगी। फौरन मोबाइल निकाला, लेकिन इतनी ऊंचाई पर मैपत नहीं आ रहा था। इधर उधर जाकर बहुत कोशिश की कि नेटवर्क में नहीं आया तो भागता हुआ हरीन तक आया। इसके पेट पर दबाव डालना शुरू किया तो हरीन के मुंह से पानी निकलने लगा और इसकी सांस पोखर कर चलने लगी। तो शाहवीर को कुछ तसल्ली हुई, जबकि इसका जिस्म पूरा ठंडक नीला होना शुरू हो चुका था। शाहवीर ने इधर उधर मजीद मदद के लिए नजर दौड़ाई तो इसे कुछ फासले पर थे झोंपड़ी नुमा कमरा सब नजर आया। हरीन को फौरन से बाजों में उठाया और किस झोंपड़ी की तरफ भागा। अंदर जमीन पर तिनकों से बना हुआ बिस्तर था जिस पर चिताई बिछी हुई थी, जो कि आने जाने वालों के आराम के लिए बनाया गया था। हरीन को वहां लेटाया और फिर बाहर निकलाया। दूर दूर तक कोई भी आता जाता नजर नहीं आ रहा था।
जबकि हरीन अंदर सर्दी से बकायदा कांपना शुरू हो चुकी थी। शाहवीर ने काफी तलाश किया लेकिन झोंपड़ी में आग जलाने के लिए कोई चीज न थी। जबकि हरीन की हालत मजीद बिगड़ रही थी तो शाहवीर समझ गया था कि ज्यादा देर इंतजार नहीं किया जा सकता, इसको सर्दी लगने से रोकना बहुत जरूरी है। तो अपने बैग से एक चादर निकाल कर हरीन पर डाली और हरीन के बैग को खोला। हरीन का एक ड्रेस निकाला और हरीन के पास आ गया। शाहवीर बहुत घबरा चुका था। शाहवीर इसके कपड़े फौरन ना बदले तो ये मर जाएगी। शाहवीर खुद से ही बात करके सबको समझाने लगा, लेकिन ऐसे हरीन के कपड़े कुछ बदलने से घबरा भी रहा था। एक लंबी सांस खींची और चादर के अंदर हाथ डाल दिए। अपने चेहरे का रुख छत की जानिब किया और हाथों से चितोलते हुए हरीन की शूज उतारे, इसकी सॉक्स उतारे और कांपते हाथों के साथ इसकी टांगों पर हाथ चलाते हुए इसकी पैंतनी उतार दी और चादर अच्छी तरह हरीन की टांगों पर तब दी और एक ठंडी सांस ली। फिर से दोबारा हाथ चादर ले और इसको दूसरा ट्राउजर पहनाया और गर्म सॉक्स इसके पाँव पर चढ़ाई और हरीन के सर की जानिब तक। हरीन का चेहरा बकायदा नीले रंग में तब्दील हो रहा था तो फौरन से चादर में हाथ डाले रहे खींचट के मैं हरीन की शर्ट नीचे से ऊपर तो खींचती चेहरा ऊपर परखते हुए टावल से इसका जिस्म पुश किया और इसको दूसरी शर्ट पहनाने लगा तो हरीन का ठंडा होता जिस्म शाहवीर के हाथों को गर्म कर रहा था। इसके जिस्म की नरमी से शाहवीर का अपना ध्यान बिगड़ रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से हरीन को शर्ट पहनाई और टावल से हरीन के बाल लतीफ और इसके ऊपर चादर अच्छी तरह लपेटती और एक सुख का सांस लिया और फौरन झोंपड़ी से बाहर आकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। अब्दान और निराल ने कॉफी की और अपने गिरता मंदिर एंजॉय कर रहे थे। अब्दान, एक बात पूछूं? तो अब्दान ने मिराल को देखा। शाहनीर तू पर इल्जाम है क्या? तो अब्दान हैरान हुआ। नहीं तो इसे क्यों पर इल्जाम होना? तो मिराल मुस्कुराई। इट्स अब्दान, अगर तुम शेयर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ तो दम से बोलना सीख लो। तो अब्दान खामोश हो गया जबकि मिराल भी दूसरी तरफ समंदर देखने लग गई। इसकी 3 साल पहले शादी हुई थी। अब्दान ने बात शुरू की तो मिराल ने भी मुड़कर अब्दान का शुरू किया। दोनों काफी खुश थे। जोया भी शाहवीर के साथ बहुत खुश थी। शाहवीर पहले बहुत हंसनों पर शरारती था। पूरे खानदान में इसकी शरारत पुष्कोल थी। तुमने भी देखा ही होगा 3 साल पहले तक शाहवीर पूरी यूनिट का लाडला था। 3 साल बाद खुदा ने इसको एक बेटे की नेमत से नवाजा। अयान बहुत ही खूबसूरत बच्चा। पिछले इन दोनों की जिंदगी में नए रंग ढल दिए, लेकिन इनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। जोया की एक कार एक्सीडेंट में हो गई और जाते जाते शाहवीर के होंठों से भी ले गई। अयान अपने दादा दादी के पास यूके में रहता। शाहवीर अयान से बहुत कम बात करता है क्योंकि अयान में इसे जोया नजर आती है। 2 साल हो चुके इस हादसे को, लेकिन शाहवीर अभी तक खुद को इस हादसे का कसूरवार समझता है कि अगर इस दिन जोया को वो खुद छोड़ने गया था तो शायद ये एक्सीडेंट ना होता। पहले तो शाहवीर लोगों से मिलना तक छोड़ चुका था। बहुत समझाया, बहुत वक्त दिया इसको, तो अब कुछ बेहतरी आई है इसने। बस ऐसे ही इसकी जिंदगी गुजर रही है। इसके माँ बाप शाहवीर की खबर शाहवीर से ज्यादा मुबतला थे। इसे एक एक्सीडेंट की वजह से शाहवीर दुनिया से तो दूर हुआ ही, लेकिन वो अपने आप से बहुत दूर हो गया। अब्दान ने सब चुका लिया था, जबकि मिराल खामोशी से अब्दान की बात सुनती रही थी और शाहवीर की तकलीफ को महसूस भी कर रही थी। जब अब्दान ने नजरें उठाकर मिराल को देखा तो मिराल की आंखें भीग चुकी थी। तो अब्दान के होंठों पर स्माइल आई। वे लाइफ है मिराल, इसे जीना ही पड़ता है। और चेहरा दूसरी तरफ खेल लिया। दोनों में काफी देर खामोशी कायम रही तो रोकर चलते हैं आगे, बाकी सब तो पहुंचने वाले हैं, हम यहीं बैठे हैं। अब्दान मिराल को देखे बखैर की अपनी जगह से खड़ा हुआ। फिर मिराल ने अपनी आंखें साफ की और अब्दान के साथ आगे बढ़ दी। शाहनीर भी इधर उधर कोई भी मुनासिब मदद तलाश करने लगा, लेकिन वह बच्चों के अलावा कुछ भी मौजूद न था। मोबाइल पर नेटवर्क अभी भी नहीं आ रहा था। अब काफी वक्त गुजर चुका था। शाम का साया भी घरने के करीब था, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई मदद न मिल सकी थी और मौसम की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा था, जिसकी वजह से अब खामद एहसास ज्यादा हो रहा था। तो शाहवीर दोबारा से झोंपड़ी में दाखिल हुआ। अरीन का जिस्म अब ठंड से कांप रहा था तो शाहवीर की परेशानी में इजाफा हुआ। अरीन के करीब आया, लेकिन वो अभी तक 1.5 फुट परे थी, जबकि इसकी अंदर की नींदी में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। ऐसे ही रात यहाँ रही तो सुबह से पहले ही मर जाएगी। शाहवीर दोबारा से हमकलाम हुआ, लेकिन शाहवीर अब खुद भी बेबस हो रहा था। अरीन के हाथ अपनी हरकत करके इनको हरारत देने लगा। कुछ देर ऐसे ही हरीन के हाथों को अपने हाथों में दबाए वो हरीन के मासूम चेहरे को देखता रहा। इसके चेहरे के खूबसूरत नक्श शाहवीर थे तो स्माइल ले आए। हरीन पर ऐसे ही पूरी गली नहीं तिदाती, वो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। शाहवीर ने इसके हाथों को अपने मुख से उबारते अपने होठों से लगाया और इसके हाथों को अपनी सांसों से गर्म करने लगा। इसके हाथों से आती खुशबू शाहनीर के दिल में उतर कर शाहनीर के जिस्म को हरारत दे रही थी।
कुछ देर तक इसके हाथों पे लम्स को महसूस करते हुए वो इसकी बंद आंखों से नजर नहीं हटा पाया। शिबरिया तब लौटा जब हरीम का जिस्म सर्दी से कांपता महसूस हुआ तो शाहवीर परेशान हुआ। इस पर चादर अच्छी तरह से लपेटी, लेकिन हरीम की कब तक भी नींद नहीं आ रही थी। तो जोंबड़ी से बाहर निकलकर दोबारा से इधर उधर देखने लगा कि शायद कोई आता जाता नजर आ जाए, लेकिन ना उम्मीद होकर वापस चौंबड़ी में दासे हुआ। हरीम का जिस्म मुसलसल कांप रहा था तो शाहवीर भी माथे पर उंगलियां रखकर परेशानी में पड़ चुका था। लम्हों बाद जोंबड़ी के तिनकों से बराबर वाला बंद करके हरीम के करीब खड़ा हुआ और इसकी चादर के अंदर फुक भी लेट दिया और हरीम की कमर को अपने सीने के साथ दौड़ा तो एक पल तो शाहवीर को लगा जैसे इसने बर्फ के ब्लॉक को गले से लगा लिया हो। तो हरीम के बाजू पर हाथ फेरते हुए इसके जिस्म को अपने हाथों की हरारत देने लगा। काफी देर तक इस तोहफे के अंदर दबा कर लगाए रखने से हरीम की कब तबीयत तबीयत बेहतरी और कमी आ रही थी, लेकिन शाहवीर के दिमाग पर हरीम की खुशबू चढ़ती जा रही थी। शाहवीर खुद तो बहुत रोक रहा था, लेकिन अब ये मामला इसके बस से बाहर निकलने लगा। हरीम के बाजू की नरम मुलायम स्किन शाहवीर का ध्यान अपनी तरफ खींच चुकी थी तो शाहवीर का हाथ बालों से चलता हुआ हरीम की शर्ट के अंदर इसके पेट तक आ गया। शाहवीर ने हरीम को खींचते हुए मजीद अपने अंदर खींचा और इसके बालों से तोड़िया भी गुथक चुका था। जिनकी खुशबू अब शाहवीर के सांसों में घुलने लगी। शाहवीर की आंखें जिसके जिस्म की नरमी और सुकून से बंद हुई तो हाथ से बखुद ही तेज से चलता हुआ हरीम के सीने पर आ गए। कंधे पर सीने पर शाहवीर के गर्म हाथ से गए तो हरीम की सांसों का तसलसल भी टूटा। हरीम के सीने की नरमी पर अपनी नींद का जादू तिलाता हुआ हाथ हरीम को भी सुकून बख्श रहा था। तो शाहवीर ने हरीम का चेहरा ऊपर छत की तरफ कर लिया और इसके सीने पर अपनी मुख्शियों में कैद किए हुए ही हरीम के चेहरे को देखता रहा। इसके गोल पंक्ति जैसे होंठ शाहवीर का मुकम्मल ध्यान खुद फैला रहे थे। शाहवीर इनके खूबसूरत आंखों में कैद करता हुआ इसके होंठों पर झुक गया। हरीम के होंठों की नरमी और शाहवीर के होंठों की गर्मी ने दोनों के जज्बात मिलकर हरीम के जिस्म को हरारत के साथ सुकून भी दे रहे थे। इससे जिस्म की कभी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी तक हरीम को होश नहीं आया था। शाहवीर काफी देर तक हरीम के होंठों पे रस तो खुद के दिल तक पहुंचाता रहा। काफी देर बाद हरीम के होंठों को आजाद किया। इसके होंठों का रंग अब बदल कर गुलाबी माइल पहुंच चुका था। यह हरीम की खूबसूरती पर बहुत जच रहा था। शाहवीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई पर हरीम की गर्दन ने अपना चेहरा छुपा लिया। बहुत देर तक इसके जिस्म की खुशबू को फग में उतारता रहा और अपनी गर्म सांसों से इसकी सर्दी की शिद्दत को कम करता रहा। जब हरीम के जिस्म की खुशबू से दिन तक मुअत्तर हो चुका तो खुद के और हरीम के दरमियान कब्रों का फासला भी खत्म करना शुरू कर दिया। हरीम के खूबसूरत जिस्म पर से शाहवीर की नजरें हट नहीं रही थी और मुकम्मल तौर पर एक खूबसूरती था मुजस्मा की, जिसके जिस्म का अंग खूबसूरती की एक मिसाल था। शाहवीर दोबारा से हरीम के होंठों पर चिपते हुए इसके बाजू खुद की गर्दन तक खुद के जिस्म को हरीम के जिस्म से सुकून देने लगा। जबकि हरीम के जिस्म को शाहवीर के मजबूत कसरती जिस्म से काफी हरारत मिल रही थी, जिससे इसकी तबीयत में काफी बेहतरी होता रही थी। तक शाहवीर हरीम के जिस्म की खूबसूरती से खुद के दिल को सुकून देता रहा और जब दिल और जिस्म दोनों ही निहाल हो चुके तो यूं ही हरीम को गले लगाकर इसके सीने पर अपने होंठ जोड़कर लेट किया। शाहवीर के दिल को बहुत राहत मिल चुकी थी, जबकि बाहर अब मुकम्मल अंधेरा छा चुका था। हरीम के नरम बाजू का हसार शाहवीर को मजीद करार देता रहा। काफी देर तक पुगे लेते रहने के बाद शाहवीर ने उठना चाहा, लेकिन हरीम की बाजुओं की गिरफ्त इसको फक्ती गर्दन पर बहुत राहत दे रही थी और इसका सफेद दूरिया मुलायम सीना इसके होंठों पे नीचे था। हरीम की चलती सांसें शाहवीर को मदबोश कर रही थी और हरीम के जिस्म में काफी बेहतरी महसूस हुई तो शाहवीर ने फुक को थोड़ा ऊपर तो उठाया और दोबारा से हरीम के होंठों पर खुद ने कर लिया। इसके खुले होंठों में आती जाती सांस शाहवीर को अपना आप हवाओं में महसूस करवा रही थी। इसके होंठों की नरमी शाहवीर ने अब दोबारा पहले से ज्यादा जोश पर हरारत भर रहा था। शाहवीर काफी देर तक इसके करस खुद ने उतारता रहा, जिससे अब हरीम के होंठ गुलाबी माइल से सुर्खी में बदल चुके थे। शाहवीर के होंठों पर दोबारा से मुस्कुराहट आई। अब शाहवीर के होंठ हरीम के सीने पर थे और अपनी जुबान से उसके सीने की खुशबू को बाकायदा चखते हुए खुद में भर रहा था, जबकि शाहवीर का लम्स हरीम को भी सर्दी के कहर से बाहर निकालने में काफी मदद करता रहा। हरीम का पूरा सीना शाहवीर ने नीला कर दिया तो हरीम की सांसों में भी तेजी आ रही थी। शाहवीर ने हरीम की गर्दन में दोबारा से चिपते हुए इसके जिस्म के साथ खुद को जोड़ चुका था और पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ वो इसके जिस्म की राहत खुद ने उतारने लगा, जबकि हरीम के जिस्म में अब हरकत होना शुरू हो चुकी थी। बहुत देर तक इसके जिस्म से खुद को सुकून देने के बाद शाहवीर के दिल को राहत मिली तो बहुत आराम से हरीम से खुद को अलग किया
और मुस्कुराते हुए हरीन को दोबारा से कपड़े पहनाए। हरीन की रंगत अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। वो दोबारा से जिंदगी की तरफ लौट रही थी। शाहनीर ने हरीन दिमाग से एक प्यार की मोहर लगाई और मुस्कुराते हुए इसे अच्छे से चादर से थाम कर फुल झोंपड़ी से बाहर निकल आया। हर तरफ अंधेरा छा चुका था तो शाहनीर बाहर मौजूद पत्थर पर इतनी आतर बैठा और रात के सितारों को देख रहा था। इधर जब मिरान और अब्दान चोटी पर पहुंचे तो यहाँ शाहनीर पर हरीन दोनों ही मौजूद नहीं थे। अब्दान, हरीन और शाहनीर कहीं भी नहीं है, वो कहीं नीचे ही तो नहीं आ गए। मिरान के सवाल पर अब्दान भी थोड़ा सोचने पड़ा। नहीं यार, वो लोग तो हमारे आगे थे, हम दोनों काफी वक्त तक नीचे बैठे मिल रहे थे। अगर रास्ते में भी होते तो कहीं ना कहीं नजर जरूर आते। तो अब्दान ने शाहवीर को कॉल करना चाहिए, लेकिन इसके मोबाइल का भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। तब दोनों कुछ देर खामोश रहे। मेराल, अभी तो रात हो चुकी है, वो शायद दूसरी जगह पर चले गए होंगे, सुबह हम पहले वहाँ ही पता करेंगे। तो मेराल जब यहाँ में सर हिलाया तो इसके अलावा इन दोनों के पास कुछ चाराना था। दोनों ही पर एक बोतल के हाल में जाकर खाना खाने में मसरूफ हो गए और वहीं बैठकर दोनों ने बातें करते हुए रात कहती। दोनों को ही अपने दोस्तों की कुछ परेशानी भी महसूस हो रही थी, लेकिन अब रात के अंधेरे में कुछ भी नहीं हो सकता था। सुबह होने का इंतजार करना ही लाजिम था। शाहवीर भी बाहर पत्थर पर बैठा रहा। वो आधी रात को जब ठंड ज्यादा होने लगी तो झोंपड़ी के अंदर आ दिया। पैंस पर आकर हरीन को देखा तो इसकी हालत अब पहले से काफी बेहतर हो रही थी। इसका रंग दोबारा से ठीक हो गया था, लेकिन तभी तक वो मदगोशी लेती हुई थी। शाहवीर भी इसके तरीन की जमीन पर बैठ गया। वो काट जलाकर एक साइड पर रखती। इसके से हालात में हरीन का हुस्न छा चुका था। अब दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगी। मैंने इससे बगैर इजाजत ही तलब बना दिया है। ये अख्तर में जाने अब क्या कहेगी, मैं इससे शादी कर लूंगा। हरीन खूबसूरत भी है और हमारी काफी सालों से पहचान दी। हरीन मुझे शादी से इनकार नहीं करेंगी। शाहवीर खुद के दिमाग में ही सवाल भी बना रहा था, उसको जीन के जवाब भी दे रहा था। इन्हीं ख्यालों में तब सो गया खबर नहीं। सुबह की रोशनी टूटी तो शाहवीर न्याम को ले फौरन से कुछ कर हरीन को देख। वो रात को खुद ही तरबट पर पहुंच चुकी थी, इसलिए शाहवीर को मजीद तसल्ली मिली। मुस्कुराते हुए हरीन को करीब हुआ और इस दिदाल पर एक दयाल की मोहर लगाई। वक्त पुख्तन झोंपड़ी से बाहर आकर इधर उधर टहलने लगा। वह आधा घंटा गुजरा होगा कि इसके कान में शाहवीर नाम की आवाज आई। तो चेहरा उठाकर पहाड़ी के ऊपर देखा तो अमजान पर मिराल, शाहनीर पर हरीन को आवाजें दे रहे थे, लेकिन उनका चेहरा दूसरी तरफ को था। तो शाहनीर ने नीचे से ही अब्दान को बुलंद आवाज लगाई तो अब्दान भी आवाज की सीमत में मुतवज्जा हुआ। नीचे देखा तो शाहवीर पर नजर पड़ी जो हाथ हिलाकर इन्हें ही इशारा कर रहा था। अब्दान पर मिराल दोनों ने जल्दी से नीचे आना शुरू कर दिया तो शाहनीर को भी तसल्ली हुई। कुछ ही देर में दोनों पहाड़ से नीचे मैदान में उतरे और भागते हुए शाहवीर तक पहुंचे। शाहवीर, हरीन की तरह मिराल ने आते ही सवाल किया तो शाहवीर ने झोंपड़ी की तरफ इशारा किया। मिराल झोंपड़ी की तरफ भागी। अब्दान पर शाहवीर भी झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। मिराल ने हरीन को दिखोजते घबराई। तब तक अब्दान और शाहवीर भी झोंपड़ी में दफन हो चुके थे। शाहवीर, इसे क्या हुआ है? मिराल घबरा चुकी थी तो शाहवीर ने मिराल को देखा। फिक्र मत करो, ये कल बर्फ की झील में गिर गई थी तो बेहोश हो गई, इसलिए सोखा कर यहाँ ले आया, लेकिन अब ये काफी बेहतर है, लेकिन इसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें ये तब से की होश में नहीं आई। शाहवीर ने मिराल को मजीद तसल्ली को तफसील दी। मिराल हरीन के पास बैठकर उठाने की कोशिश करने लगी, जबकि हरीन बस सांस ले रही थी, लेकिन जवाब कोई न दे रही थी। मिराल, तुम यही रुको, हम दोनों पे मदद लेकर आते हैं। और दोनों ही झोंपड़ी से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में इन्हें मजीद स्टूडेंट्स और आके चंद लोकल्स लोग मिले, जिनको शाहवीर और अब्दान ने सारी बात बताई और मदद मांगी। तो सब लोग झोंपड़ी में पहुंचे और हरीन को मजीद कपड़ों में थाम कर दबनी पहुंचाई और इसको उठाकर नीचे का सफर शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सब नीचे होटल में पहुंच चुके थे। शाहवीर ने अब्दान से हरीन के साथ ताल्लुक बनाने की बात छुपा ली, क्योंकि वो पहले हरीन का जवाब जानना जरूरी समझ रहा था। नीचे होटल पहुंचकर एम्बुलेंस का इंतजाम किया और हरीन को फौरन ही अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। जब तक नीचे आता सबके मोबाइल जल्दी काम करने शुरू हुए तो शाहवीर को मुसलसल कॉल्स आने लगी। मोबाइल निकाल कर देखा तो यूके से किसके घर से फोन था। बाल उठाकर मोबाइल कान पर लगाया तो चेहरे का रंग एक दफा उड़ा, जैसे अब्दान ने भी नोटिस किया। उस तेज तबनों से चमसा हुआ शाहवीर के पास आ रुका, जबकि तब तक शाहवीर फोन बंद कर चुका था। क्या हुआ शाहवीर, खैरियत तो है सब? अब्दान के सवाल तो शाहवीर की आंखें भीग चुकी थी। अब्दान, मुझे अभी यूके निकलना होगा, पापा की हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है। इस खबर से अब्दान के होश उड़े। फौरन से होटल में गाड़ी मंगवाई और शाहवीर को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। ध्यान से शाहवीर में सीधा लाहौर पहुंचना था और 2 घंटे बाद नीचे के लिए रवाना होना था। अब्दान हरीन के बारे में मुझे 10 मिनट लाता था, इसकी जो भी कंडीशन हो मुझे मैसेज छोड़ देना। शाहवीर अब्दान को हरीन की जिम्मेदारी देकर एयरपोर्ट में इंटर कर गया।
जबकि अब्दान वहाँ से सीधा हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर्स ने ये अच्छी खबर दी कि हरीन अब खतरे से बाहर है, हरीन 2 दिन तक देखो नॉर्मल हो जाएगी। तो अब्दान पूरी सुख का सांस आया। मोबाइल निकाल कर शाहगीर को भी इत्तला दिया ताकि शाहगीर हरीन की वजह से परेशान न होता रहे। जबकि अब्दान और हरीन ने अपना बाकी का टेंशन किया और हरीन को लेकर लाहौर के लिए तलाए। रात तक वो तीनों भी अस्पताल पहुंच चुके थे, जहां हरीन की मां अंबर बेगम भी इंतजार कर रही थी और हरीन को लाहौर के अस्पताल में एडमिट करवा दिया। कुछ ही देर में अशाम भी आ चुका था। अब्दान पर बिरान पहले ही एक रात से जाग रहे थे और अभी भी काफी लंबा सफर करके थक चुके थे और डॉक्टर्स ने भी काफी तसल्ली दी थी, तो आराम करने के लिए अपने अपने घरों को निकल गए। जबकि अब तक शाहगीर भी यूके पहुंच चुका था और इसके पहुंचने की इतला भी अब्दान को मसूल हो चुकी थी। अब्दान भी घर जाकर सो गया। दूसरे दिन दोपहर को आंखों नहीं तो उठ के फ्रेश हुआ और मेराल को कॉल की। हेलो अब्दान, मेराल ने फोन उठाया। मेराल, अरे भी तलाम नहीं, कैसी कंडीशन है अब इसकी? अब्दान ने फौरन ही सवाल किया। मालूम नहीं अब्दान, मैं तो फोन अभी उठी। मेराल ने सुस्त आवाज में जवाब दिया। तो अब्दान कुछ सोच के पड़ा। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। तो दोनों ही हॉस्पिटल चलते। अब्दान की बात पर मेराल ने ध्यान धरी और खून बंद कर दिया। आधे घंटे तक अब्दान मेराल की तरफ पहुंच चुका था, जहाँ से दोनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कुछ देर तक हॉस्पिटल दाखिल हुए तो अंबर बेगम के पास गए, सलाम दुआ की और हरीन के बारे में पूछा। आओ अब बिस्तर है, डॉक्टर्स कह रहे हैं शाम तक छुट्टी हो जाएगी। तो अब्दान और मेराल को भी तसल्ली मिली। अभी तीनों खड़े ही थे तो दूसरी जानब से अशाम न्याज़िम आ गया और इनके पास ही कुछ देर खड़ा रहा। फिर अंबर बेगम पर अशाम दोनों ही हरीन के रूम पे जाने पड़ गए। तो अब्दान पर मेराल की बेंच पर बैठते। मेराल, ये अशाम का तल से घर नहीं गया? अब्दान ने थोड़ा हैरान होते मेराल से सवाल किया। नहीं, मुझे नहीं लगता ये तल से गया। मेराल के जवाब पर अब्दान मजीद हैरान हुआ। क्यों? तो मेराल मुस्कुराई। यार वो अस्थि मंगेते हैं, अपनी गिरी तो ऐसे कंडीशन में छोड़ दूं कैसे जा सकता? मेराल के जवाब पर अब्दान चिंका। क्या हरीन की मम्मी ही है? दान ने मेराल को देखा तो मेराल किसे ही देख रही थी। पिछले साल ही हो गई थी, लेकिन हरीन ने किसी से कोई जिक्र नहीं किया ताकि सब दोस्तों को शादी पर ही सरप्राइज देगी। अब 2 माह बाद दोनों की शादी भी है। तो अब्दान मुस्कुराया। वाह, ये थोड़ी अच्छी खबर है। तो अशाम हरीन के आगे पीछे फिरता है। तो दोनों भी मुस्कुराए। अब्दान ने मेराल को शाहगीर के वालिद की डेथ की खबर दे दी और बताया कि शाहगीर यूके चला गया है। दोनों ही बैठे थे तब अशाम घूम से बाहर आया। फ्रेंड्स, हरीन को छुट्टी मिल चुकी है, अब बस हम लोग भी घर जाने वाले हैं। तो अब्दान पर मेराल भी मुस्कुराए। ये तो बहुत अच्छी खबर है। और दोनों ही हरीन से मिलने उसके रूम में चले गए। हरीन भी दोनों से मिलकर खुश हुई और कुछ ही देर में तीनों अपने अपने घरों के लिए निकल आए। शाहगीर यूके में अपने वालिद के फंगल की वजह से काबू परेशान भी था। यूं अचानक घर और कारोबार की सारी जिम्मेदारी इसके कंधों पर आ गई और अब अल्लाह की कमीशन की वजह से मैं किसी से कोई राब्ता न कर सका और अब अपने बेटे से काफी अरसा के बाद मिला था, इसलिए जल्दी वापसी मुमकिन न थी। 1 माह बाद इंतगली में साल मुकम्मल हो चुका था और सब स्टूडेंट्स यूनिट से फारिग होकर अपनी अगली लाइफ में बिजी हो रहे थे। हरीन भी अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ थी और अपनी ज्यादातर शॉपिंग अशाम के साथ ही कर रही थी। देर शाम को शॉपिंग करके घर लौटी, अपनी वालदा के साथ बैठी रात का खाना खाने में मसरूफ थी, जबकि हरीन के चेहरे पर दर्द परेशानी अंबर बेगम में ही देख थी। क्या बात है हरीन, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या शॉपिंग का किस्सा तो नहीं हो गई? अंबर बेगम ने मुस्कुराते कहा तो हरीन भी मुस्कुराई। नहीं मामा, थकावट नहीं, बस तुम ये बोझल सी नहीं है कुछ दिनों से, समझ नहीं आ रहा। हरीन में खुद पाए अंदाज ने जवाब दिया। क्या समझ नहीं आ रहा, मुझसे पूछ रहे था। बल बेगम ने हरीन को प्यार से देखा तो हरीन चमला में खामोश हुई। मामा, मुझे इस दफा माहवारी अभी तक नहीं आई। अंबर बेगम के माथे पर दल पर चमल अपने हरीन को देखती रही। कितने दिन ऊपर हो गए हरीन? अंबर बेगम का ध्यान खाने से हट चुका था तो हरीन भी सोचने लगी, मामा को 15 दिन तो ऊपर हो चुके हैं। तो अंबर बेगम के हाथ से चम्मच छूकर नेक में गिरा। हरीन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, 15 दिन हो चुके हैं तो तुम मुझे ये बात अब बता रही हो? तो हरीन माँ की परेशानी देखकर घबराई। हाँ, मुझे लगा वैसे ही लेट होंगे, इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है और मैं अंदर लेट होने का मतलब नहीं जानती था तुम। हरीन, मुझे सच सच बताओ, तो मेरा शाम के साथ शादी से पहले ही तल्लुकात तो नहीं बना लिए? अंबर बेगम के ऐसे साफ अल्फाज पर हरीन के मुंह से पानी बाहर निकला। कैसी बातें कर रही है मामा, मैं भला ऐसी हरकत नहीं करूंगी। लेकिन अंबर बेगम का दिमाग तब पूरी तरह घूम चुका था। ये मुझे सच बताओ क्या है, वरना मेरा आज हाथ हो जाएगा। माँ के ऐसे भड़कने पर हरीन बाकायदा डर चुकी थी। मामा, बातें ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझ शक कर रही। मेरा अशाम के साथ कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं है कि मुझे आपकी नजरों में शर्मिंदगी खाने पर अगर मेरे दिल में कुछ और होता तो मैं खूब आपको बताती कि मेरे प्रिय स्नेक है। हरीन की बात पर अंबर बेगम का गुस्सा थोड़ा कम हुआ।
कुछ देर इसकी बात को सोचती रही, लेकिन पीरियड्स इतने लेट नहीं होते हरी। अंबर बेगम ने हरीन को बात की नजाकत से आगाह करना चाहा तो हरीन ने माँ को बगौर देखा। मामा मैं भी जानती हूँ, तभी आपसे बात शेयर की, बाकी मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, आप मेरी जात पर शक न करें। अंबर बेगम मुसलसल हरीन को ही देख रही थी। जरा जल्दी खाना खत्म करो, अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तो हरीन हैरान हुई। मामा रात के 12 बजे वाले हैं, तेज वैसे ही जेठ खोल ही सकते हैं, शादी पर बिजी रहेंगे, शायद इस वजह से हो सकता है। हरीन ने माँ को तसल्ली सी करवाई तो अंबर बेगम ने घड़ी पर देखा। मुझे कुछ नहीं सुनना, सुबह जल्दी उठना और सबसे पहले मेरे साथ हॉस्पिटल की जाओगी तुम। अपना हुक्म सुनाकर अंबर बेगम टेबल से पूछकर अपने कमरे में चली गई। जबकि हरीन अब वाकई में परेशान हो गई थी। उसने अपनी माँ को कभी नहीं कितने गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन कुछ सोचते हुए फौरी उठकर अपने कमरे में चली गई। सुबह सुबह ही अंबर बेगम हरीन के कमरे में दाखिल हुई। हरीन जल्दी करो, उठो, तैयार हो जाओ जल्दी। तो हरीन भी आंखें मलती हुई इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ मामा, इतनी जल्दी उठा लिया? जब आंखें खुली तो माँ की आंखों के गुस्से ने रात की सारी कहानी दोहरा दी। फौरन से बेड से उतरी और वॉशरूम घुस गई, जबकि अंबर बेगम बाहर हॉल में खड़ी होकर इसका इंतजार करने लगी। हरीन भी फौरन ही तैयार होकर बाहर आई तो अंबर बेगम को थोड़ी हैरानी हुई। अगर हरीन के दिल में चोर होता तो वो इतनी जल्दी तैयार होकर ना आती, लेकिन अपना ख्याल दिमाग से जगता और हरीन को लेकर बाहर गाड़ी में बैठी। चंद मिनट बाद दोनों ही हॉस्पिटल के बाहर पहुंच चुकी थी। अंबर बेगम की परेशानी बढ़ती जा रही थी, जबकि हरीम अभी तक बिल्कुल मुतमिन और नॉर्मल थी। इसका इत्मीनान अंबर बेगम को मजीद परेशान कर रहा था। डॉक्टर ने हरीम का मुकम्मल चेकअप किया और आधे घंटे बाद ही अंबर बेगम को रिपोर्ट दी। हरीम वाकई में प्रेग्नेंट थी तो अंबर बेगम का पारा आसमान पर चढ़ गया। हरीम को बाजू से पकड़कर खींचते हुए बाहर गाड़ी में बिठाया और फौरन घर वापस आ गई। हरीम माँ के ऐसे रवैये पर बहुत परेशान हो चुकी थी। अंबर बेगम ने हरीम को बाजू से खींचते हुए फुक के सामने किया और एक जोरदार चांटा इसके गाल पर मारा। मैंने तुम्हें पूछा भी था तो तुमने आज शाम के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं बना लिया, लेकिन तुम अपनी माँ से ही छूट बोल रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए हरीम। और रिपोर्ट हरीम के हाथ में थमाई। ने अपनी गीगी आंखों के साथ वो रिपोर्ट देखी तो इसके चेहरे पर रंग पड़ गया। मामा मैं नहीं जानती ये सब क्या है, मैंने आज शाम के सब कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बनाया। तो अंबर बेगम को मजीद गुस्सा आया। उन्होंने हरीम की तरफ 1 कदम बढ़ाया तो हरीम जब रात 2 कदम पीछे हटी। मामा मेरा यकीन करें, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, मैं आपकी कसम खाती हूँ मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अंबर बेगम के कदम रुके। हरीम तू जानती है तू क्या कह रही है, और तुम अपनी माँ के सर की कसम खा रही है। तो हरीम के आंसू ज़ारों पे तार चल पड़े। मामा मैं अच्छे से जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, पर क्या कसम खा रही हूँ। तो अंबर बेगम मैं इसे तमजों से पकड़ा। हरीम तुम मुझे ये कहना चाह रही हो कि तुम माँ तो बनने वाली हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। तुम समझ नहीं रही हो कि तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा अपना दिमाग भी इस बात को मानने को तैयार है। तो हरीम जो कि सुख भी परेशान थी माँ को ही देख रही थी। मामा मैं आपको एक लफ्ज़ सच कह रही हूँ, मुझे वाकई में कुछ नहीं मालूम, ये सब कैसे हुआ, मेरा किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हरीम के ऐसे जवाब पर अंबर बेगम का गुस्सा मजीद परेशानी में बदला। कुछ लम्हे हरीम की आंखों में इस झूठ तलाश करती रही, जबकि इसकी आंखों में कुछ भी न मिला और माथे पर हाथ रखकर सोफे पर बैठती, जबकि हरीम बेन के कदमों में ही बैठती। मामा प्लीज मेरा यकीन करे, अगर मैंने ऐसी कोई गलती की होती तो मैं आपसे माफी मांग लेती, लेकिन आपसे झूठ नहीं बोलती, मैं आपको बता सकती थी मामा। जबकि अंबर बेगम मुसलसल हरीम की आंखों में ही देख रही थी। हरीम मैं मान भी लूं कि तुम सच कह रही हो, लेकिन ये बच्चा है किसका, बस तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे साथ भी हम बिस्तरी कर गया बस तुम्हें मालूम भी नहीं है, क्या बकवास बात है ये। अंबर बेगम दोबारा से खड़ी हो गई तो हरीम की माँ की कदमों में ही बैठे हुए बाकायदा हिचकियां बन चुकी थी। कुछ देर हरीम को देखा, फिर बाजों से पकड़कर खड़ा किया और एक लंबी सांस ली। हरीम तुम वाकई कुछ नहीं जानती। तो हरीम ने अपने आंसू साफ किए पर माँ की आंखों में देखकर सर नफी में हिलाया। ठीक है हम दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं, तेम डिवोर्स में कोई इशू नहीं हो सकता है। और हरीम का बाजू पकड़ा तो हरीम अंबर बेगम से पहले ही बैरून में जाना बढ़ गई। दोनों गाड़ी में बैठकर दूसरे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहाँ भी 1 घंटे बाद रिपोर्ट्स मिली, लेकिन रिपोर्ट सेम ही निकली। तो अंबर बेगम सब पकड़ कर बैठी। हरीम ने माँ को संभाला और घर वापसी के लिए निकल आई, जबकि इसी परेशानी ने इन दोनों की नजर अशाम न्याजी पर गई ही नहीं, जो कि लैब्स ने अपने एक दोस्त के पास मौजूद था और हरीम की रिपोर्ट्स वो भी देख चुका था और हरीम को ऐसे माँ को अस्पताल से ले जाते हुए ही देख रहा था। कुछ देर में हरीम पर अंबर बेगम घर पहुंच चुकी थी, जबकि अंबर बेगम अपना सर पकड़ कर बैठी थी। हरीम खुद परेशान थी। अंबर बेगम को किस बात पर यकीन तो हो चुका था कि हरीम झूठ नहीं बोल रही, वो सिर्फ किस बात पर रुकी हुई थी। अगर हरीम भी नहीं जानती तो इस बच्चे का बाप कौन है,
दोनों तभी एक दूसरे को देखती और कभी नजरें चुका लेती। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन दोनों के दिमाग किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। दोपहर को अशाम में भी हरीम से मिलने के लिए घर आया तो अंबर बेगम ने हरीम को अशाम से इस बात का जिक्र करने से मना कर दिया और दोनों ने खुद पर नॉर्मल किया। अंबर बेगम ने अशाम को मुस्कुराते हुए वेलकम किया। अशाम भी हाल में आकर सोफे पर बैठ गया, जबकि हरीम वॉशरूम में जा चुकी थी। अंतिम हरीम उठी नहीं अभी तक। अशाम ने पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए अंबर बेगम से सवाल किया, नहीं बेटा उठ गई है, आती है अभी। अंबर बेगम ने रिलैक्स होते अशाम को जवाब दिया। अशाम ने एक नजर अंबर बेगम को देखा और फिर गाड़ी को आई तो लगता जल्दी उठ गई है, वरना तो रोज शाम को ही उठती है। तो अशाम के जवाब पर अंबर बेगम थोड़ा कंफ्यूज हुई। नहीं, वो शादी की तैयारी में रहती है तो इसलिए जल्दी उठती। तभी हरीम भी हाल में दाखिल हुई। तीन गहरी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और अशाम के सामने सोफे पर आते बैठ गई। अंबर बेगम ने मुलाजिम को चाय का हुक्म दिया और तीनों बैठ गए। तो अशाम ने हरीम को देखा। हाँ हरीम, आज तक क्या प्रोग्राम है? शादी की तैयारी में तो चीज रास्ते में ही गई। तो हरीम का दिमाग पहले ही गुम था अशाम की बात पर चूंकि नहीं कुछ भी नहीं, तकरीबन सभी कंप्लीट है। अशाम को जवाब देते मुस्कुराई तो अशाम में भी चेहरे पर स्माइल जी। नहीं, मेरा ख्याल से कुछ मिसिंग है। अशाम ने हरीम और अंबर दोनों को एक नजर देखा तो हरीम थोड़ा मुतजस्सिस हुई। क्या मिसिंग है? हरीम ने सोचते हुए जवाब दिया। तो अशाम ने दूसरी पॉकेट से रिपोर्ट निकाल कर टेबल पर रखी। ये मिसिंग है। अशाम रिपोर्ट टेबल पर रखकर खड़ा हो गया और रिपोर्ट देकर हरीम और अंबर बेगम के चेहरे का रंग पूरे। तुम्हें ये कहाँ से मिली अशाम? अंबर बेगम ने हैरान होते अशाम को देखा तो अशाम मुस्कुराया। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि मुझे ये रिपोर्ट कहाँ से मिली, इम्पोर्टेंट ये है कि हरीम मेरी मंगेतर होकर किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली था। तो अंबर बेगम अशाम के करीब आई। तब तक मुलाजिम भी चाय लेकर अंदर दाखिल हुआ तो तीनों ही खामोश हुए। मुलाजिम चाय रखकर वापस चला गया तो अंबर बेगम ने तवज्जो दोबारा से अशाम पर की। अशाम बेटा बैठो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम समझ रही हो। हरीम प्रेग्नेंट है, हमें भी ये बात सुबह ही मालूम हुई है, लेकिन ये किसकी वजह से प्रेग्नेंट है ये बात हरीम भी नहीं जानती। तो अशाम के माथे पर बल पड़े। कुछ लम्हे सोचने के बाद अशाम का कहता हाल में बुलंद हुआ। यानी आप कहना चाह रही हैं कि हरीम इस शख्स को नहीं जानती जिसका बच्चा हरीम के पेट में है? और अशाम का दोबारा से कहता गूंगा। अंबर बेगम पर शर्मिंदगी हुई तो मुंह जुदा लिया। जबकि हरीम की आंखों में आंसू दोबारा से आ चुके थे तो वो भी खड़ी हो गई। तो अशाम दोबारा से अंबर बेगम की तरफ मतवज्जा हुआ। आंटी सॉरी टू से, आप मुझे कितना बेवकूफ समझती हैं मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अगर हरीम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो वैसे ही मुझे बता लेती। देख तो ऐसी गिरी हुई हरकत की और आप कह रही हैं देश के बाप तो हरीम नहीं जानती। अंबर बेगम मुकम्मल खामोश हो चुकी थी। इनकी आंखें भीगी तो हरीम से भी बर्दाश्त न हुआ। अशाम, तुम मेरी मामा की इंसल्ट नहीं कर सकते। मेरी मामा झूठ नहीं बोलती। मैं वाकई नहीं जानती ये बच्चा किसका है और ऐसी गिरी हुई हरकत ही करनी होती तो मैं अपने मंगेतर के साथ भी कर सकती थी। तो अशाम भी संजीदा हुआ। तभी जो तुमने किसी और के साथ ऐसी हरकत की है तो क्या तुम जानती थी मैं शादी से पहले तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, लेकिन तुम्हें शायद सुहागरात मनाने की जल्दी होगी। तो हरीम ने आगे बढ़कर अशाम को मुंह पर एक थप्पड़ मारा। अशाम, अपनी जुबान को कंट्रोल करो। जबकि अंबर बेगम की आंखों से आंसू छलक चुके थे तो हरीम अपनी माँ की तरह बड़ी। मामा, इसकी बकवास पर ध्यान न दे, आपकी बेटी ऐसी हरकत कमी नहीं कर सकती। तो अशाम ने हरीम को बाजू से पकड़कर खुद के सामने किया। तुम ऐसा करो, बाहर जाओ और हर आते जाते से पूछना कि मेरे बच्चे के बाप तुम तो नहीं हो। तुम ऐसी बेठंडी बात से अपनी माँ को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन हरीम मैं इतना पागल नहीं हूँ। और अपने हाथ से एंगेजमेंट रिंग उतार कर हरीम के हाथ पर रखी। अब ये शादी नहीं हो सकती, कहता बाहर की जाने बढ़ गया। अशाम, अंबर बेगम ने बेइख्तियार अशाम को आवाज दी तो हरीम ने माँ का बाजू पकड़ा। नहीं मामा, जहाँ एतवार नहीं वहाँ कोई रिश्ता नहीं। तो अशाम ने मुस्कुराते हुए सर छिड़ता और कस्सा बाहर निकल गया। जबकि अंबर बेगम अशाम को जाता देखकर दोनों हाथों में सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। शाम हो चुकी थी लेकिन दोनों बिल्कुल खामोशी से अपनी जगह पर बैठी थी। तो अंबर बेगम ने अपने आंसू साफ किए पर हरीम को देखा जो अभी तक मुसलसल रो रही थी। चलते हुए इसके करीब आई। हरीम उठो और अपनी पैकिंग करो, हम अभी ये शायद छोड़ देंगे। तो हरीम भी माँ बात सुनकर हैरान हुई। मामा, हम कहाँ जाएंगे? तो अंबर बेगम ने सर नफी में हिलाया। कुछ नहीं मालूम, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रह सकते। तुम उठकर पैकिंग करो, सवाल ले करो। तो हरीम माँ की कंडीशन देकर खामोश हो गई और कमरे में चलेगी। रात को ही अंबर बेगम हरीम को लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो चुके थे। पर आज से एक हफ्ते बाद शाहवीर ने अब्जान को 2 माह बाद कॉल की। कैसे हो शाहवीर, तुमने दोबारा फोन ही नहीं किया। अब्जान ने फोन उठाते ही शिकवा किया। तो शाहवीर जो कि गहरी सोचना गम था कुछ लम्हे खामोश रहा। हाँ यार, बस यहाँ कुछ मसरूफियत ऐसी बन गई थी
कि खून करने का वक्त ही नहीं मिल सका। डर के बाद मामा ने इनका बहुत जम ले लिया तो ज्यादा वक्त इनके साथ ही गुजरता था। अब अयान भी दादा से अलग हुआ तो बीमार हो गया। बस पिछले बीच ही 2 माह गुजर गए। तुम कैसे हो? शाहवीर ने तफसीर बताई तो अब्दान मुस्कुराया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ अब सब ठीक ठाक है? अयान और आंटी की तबीयत समझी। अब्दान के सवाल पर शाहवीर ने भी सर हिलाया। हाँ, अब तो सब नॉर्मल हो चुका है। मैं सोच रहा था घर से सारा बिजनेस भी पाकिस्तान की शिफ्ट कर लूं। अच्छा अब्दान, हरीन कैसी है? शाहवीर के सवाल पर अब्दान मुस्कुराया। तब तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, आपका मालूम नहीं काफी वक्त हो गया, इससे कोई राब्ता नहीं हुआ। यूनिट बात है बस अपने काम में बिजी हो गया तो मिराल और हरीम दोनों से ही बात नहीं हो सकी। तुम क्यों पूछते हो? अब्दान को थोड़ा तजस्सुस हुआ तो शाहवीर ने ठंडी सांस ली। कुछ नहीं, मैं कल से ही हरीम को कॉल भी तय कर रहा हूँ। मुझे इससे कुछ जरूरी बात करनी है लेकिन इसका नंबर नहीं लग रहा। तुम वहाँ इसका पता करो और मुझे इन्फॉर्म करो। तो अब्दान कुछ सोचने पड़ा। अच्छा ठीक है, मैं शाम तक तुम्हें इत्तला करता हूँ। और दोनों में बात खत्म हो गई। अब्दान कुछ देर बैठा सोचता रहा, फिर मिराल को कॉल मिलाई। हेलो मिराल, कैसी हो? अब्दान ने खून पूछते ही बात शुरू की तो मिराल मुस्कुराई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम किधर गायब हो गए हो, कोई राब्ता ही नहीं। तो अब्दान के चेहरे पर भी स्माइल आई। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे मिस कर रही। तो अब्दान के जवाब पर दोनों की हंसी निकली। अच्छा मिराल, हरीन किधर है आजकल? तुम्हारा राब्ता है इससे? तो मिराल ने नफी में जवाब दिया। नहीं यार, इसका नंबर भी कुछ दिन से बंद जा रहा है। मैं 2 दफा इससे घर भी गई थी लेकिन घर भी लाख है, कोई इतला या सबब नहीं इसकी। तरियत तुम क्यों पूछ रहे? मिराल के सवाल पर अब्दान संजीदा हुआ। नहीं कुछ नहीं, शावीर तब से इसको कॉल कर रहा था तो बताया इसने कि हरीन का नंबर बंद है, इसलिए मुझे कहा पता करने को, तो मैंने तुम्हें कॉल कर ली। तो मिराल कुछ सोच न पड़ी। मैं शांत से मालूम करने की कोशिश करती हूँ, वो इतला मिली तो तुम्हें बताऊंगी। तो अब्दान ने कॉल बंद कर दी। शावीर ने शाम को अब्दान को दोबारा से कॉल की और हरीन के बारे में पूछा तो अब्दान को अभी तक कोई इतला न थी। लेकिन शावीर के दोबारा से पूछने पर अब अब्दान को मामला संजीदा लगा। क्या बात है शावीर, तुम बार बार हरीन का क्यों पूछते हो? तो शावीर कुछ देर खामोश हुआ। अब्दान, मैं हरीन से शादी करना चाहता हूँ लेकिन मैं पहले इसकी राय जानना चाहता हूँ। तो अब्दान चुका। क्या तू पागल वागल तो नहीं हो गए शावीर? हरीन अशान की मंगेतर है और जल्दी इनकी शादी होने भी तय हो चुकी थी। तो शावीर तो झटका लगा। ये क्या कह रहे हो अब्दान? हरीन सिर्फ मुझसे शादी करेगी, हरीन किसी और की नहीं हो सकती। शावीर के जज्बाती होने पर अब्दान जी तजस्सुस न पड़ा। ओ भाई, इसकी तो कब के मामले भी हो चुकी है, वो अब तुमसे शादी क्यों करेगी? और तुमने पहले कभी जिक्र नहीं किया कि तुम्हें हरीन पसंद है। अब्दान के गुस्सा करने पर शावीर ने ठंडी सांस भरी और अब्दान खामोश हो चुका था। अब्दान को गुस्सा करने पर शावीर ने ठंडी सांस भरी और अब्दान को पहाड़ पर हरीन के साथ बनाए हुए ताल्लुक के बारे में सारी बात बताई। इस रात में खुद को रोक नहीं सका। मुझे इस दिन से ही इससे मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन यहाँ की मसरूफियत की वजह से मैं किसी से राब्ता नहीं कर सका। तो अब्दान खामोश हो चुका था। अच्छा मैं पता करता हूँ, लेकिन शावीर तुमने बताने में बहुत देर करती है। मुझे वैसे मालूम तो नहीं, लेकिन खातर जमा रखो तो इसकी शादी हो चुकी होगी। और खून बंद कर दिया। कुछ देर सोचता रहा और मिराल को कॉल करने लगा, लेकिन कुछ सोचते हुए ही नहीं की। और गाड़ी निकाल के मिराल की देर जान रवा हो गया। कुछ देर तक मिराल की देर पहुंचा तो अब्दान को देखकर मिराल मुस्कुराई। दोनों ही लॉर्ड के हाल अहवाल के बाद अब्दान ने मिराल से शाम का पूछा तो मिराल कुछ संजीदा हुई। हाँ, मेरी आशाम से बात हुई थी, वो कह रहा था हरीन और इसकी शादी कैंसिल हो गई किसी वजह से। तो शायद हरीन ने आशाम को चीख दिया। इसके बाद से हरीन शहर छोड़कर जा चुकी है, अब कहाँ गई किसी को मालूम नहीं है। तो अब्दान की परेशानी ने इजाफा हुआ, जबकि मिराल भी अब्दान की परेशानी भाग चुकी थी। क्या बात है अब्दान? तो अब्दान चूका। हरीन को तलाश करना है मिराल, बहुत जरूरी है। अब्दान की बात सुनकर मिराल भी संजीदा हो चुकी थी। हुआ क्या है अब्दान? तो अब्दान मिराल की आंखों में ही देखता रहा। न फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मिराल हरीन को हर हाल में तलाश करना है। और पुरतन घर से बाहर निकला है, जबकि मिराल अब्दान का ऐसा सख्त रवैया देखकर परेशान हो चुकी थी। मिराल पर अब्दान पिछले 1 हफ्ते से हरीन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हरीन की कोई भी इतला कहीं से भी नहीं मिली। रिश्तेदारों सब करीबी दोस्तों से जानने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश में सोध निकली। शावीर ने अब्दान को रोज कॉल करके हरीन के बारे में पूछता रहा, लेकिन हर रोज मायूसी का सामना हुआ। तो शाहवीर ने पाकिस्तान आने का फैसला कर लिया कि वो खुद आकर हरीन को तलाश करेगा। 9 दिन बाद शाहवीर पाकिस्तान पहुंच चुका था और अब्दान के साथ मिलकर हरीन की तलाश शुरू कर दी। रिश्तेदार के घर गए, हर दफ्तर में, हर कॉलेज, हर यूनी में जाकर मालूमात ली कि शायद कहीं से कोई लीड निकल आए, लेकिन 1 माह के करीब वक्त गुजर चुका था पर टीम के हाथ कोई सुराग न लड़ता। अब्दान की उम्मीद अब कोसी जा रही थी। शाहवीर, हो सकता है हरीन पाकिस्तान से ही बाहर जा चुकी हो। तो अब्दान के सवाल पर शाहवीर चुनका, नहीं पाकिस्तान से नहीं गई होगी, इस बात पर मेरा दिल नहीं मानदार।
शहरीर ने सोचते जवाब दिया, लेकिन अब्दान की बात पर शहरीर के चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी। अपने करीब तरीब के हर शहर में वो गली गली फिरते रहे। हर वो जगह जहाँ इन्हें जरा भी हरीन का होना मुमकिन लगा वहां तक पहुंचे, लेकिन हर जगह से ही मायूस हो चुके थे। हरीन को तलाश करते अब इनको 1 साल से ज्यादा का अरसा होने पर आ चुका था। शहरीर पर इसके प्यार का जुनून अब पहले से ज्यादा चिमने लगा। तो अब्दान अब तक मुकम्मल टूट चुका था। अब अब्दान को हरीन की तलाश एक मुसाफिरत में लगी थी। वो शहरीर को इनकार तो नहीं कर सकता था, लेकिन अब्दान को यकीन हो चुका था कि हरीन नहीं मिलेगी। जबकि शाहवीर ने हरीन की तलाश को में तवोस ने जोश आता, यो के रोल बहुत बुरी तरह टूटता, लेकिन शाहवीर ने हिम्मत नहीं हारी। जबकि मुकद्दर दोबारा से इसकी खुशियां छीनते नजर आ रहे थे। एक दोपहर को अब्दान और शाहवीर खामोशी से लांदा बैठे हरीन की सोच नहीं मदन से, जब अब्दान के फोन पर एक कॉल आई। अब्दान ने कॉल उठाकर मोबाइल काम पर लगाया और वार करता हुआ प्लान की दूसरी तरफ को आ चुका था। जब अब्दान हरीन की खबर मिलने पर चिंता और पलट कर शाहमीर को देखा, शाहमीर ने अब्दान का चेहरा देखा तो खड़ा हो गया। वो समझ गया था कि कोई खास खबर है। खून बंद करके अब्दान बालता हुआ शाहमीर तक आया। शाहमीर, हरीन को कराची में किसी में देखा है? तो शाहमीर तुम चकता लगा, कराची में? शाहमीर थोड़ा हैरान हुआ तो अब्दान ने इसे तफसील बताई। मैंने अपने यूनिक के सब क्लासमेट्स का ग्रुप बनाया हुआ था। ग्रुप में बार बार सबको 1 साल से यही कह रहा था कि हरीन की कौन खबर मिले तो इतला करे। तो आज जुनैद की कॉल आई है से हरीन को कराची में देखा है। मैंने इसे हरीन की मजीद मालूमात देने का बोला है कि हम कल तक कराची पहुंच रहे हैं। तो शाहमीर ने अब्दान को देखा, कल तक नहीं आज ही शाम तक, और अब्दान का बाजू पकड़ कर गेट की तरफ भागा। शाहवीर, कपड़े तो चेंज कर लेने दे। अब्दान ने घबराई आवाज में कहा। तो शाहवीर ने इसे घुड़ी से नवाजा, तेरी बारात नहीं है, कपड़े बाहर से ले दूंगा। और अब्दान को गाड़ी न बिठाते सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गए। फ्लाइट लेकर 2 घंटे बाद वो लोग कराची पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट से निकल कर जरेस तो पालो मिलाई तो मोबाइल शाहवीर ने बता लिया, हाँ जुनैद, मैं शाहवीर हूँ, हम कराची आ गए, अपनी लोकेशन सेंड करो। तो जुनैद हफ्ता बुक कर दिया, हम दोस्त तो कल आने वाले थे, अब 2 घंटे में पहुंच गए। तो शाहवीर रुकताया, जुनैद लोकेशन बात अब बुनी बात पर जुनैद ने स्माइल दी और किन्हें लोकेशन सेंड कर दी। मजीद आधे घंटे तक वो दोनों जुनैद के पास बैठे हुए थे। जुनैद अपने दोस्तों से मैं तो कुछ निकालने की इनकी तेजी पर हैरान भी था। तो शाहवीर को हरीन की लोकेशन बताई कि मैंने इस नर से हरीन को निकलते हुए देखा था। ना भी इस तरह ज्यादा मालूमात देने से पहले ही तुम दोनों यहाँ पहुँच गए। तो अब्दान और शाहवीर दोनों ही फौरन जुनैद के बताए हुए एड्रेस पर निकल गए। तो 20 मिनट बाद वो मतलूबा घर के सामने खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और शाहवीर ने दौड़ डाल दी। चंद सेकंड बाद दरवाजा खुला तो हरीन की मामा सामने खड़ी थी। शाहमीर को देखकर इनके चेहरे पर गुस्सा आने लगा। तो पीछे से हरीन भी सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आ रही थी। दरवाजे पर खड़े शाहमीर पर नजर पड़ी तो वहीं से चिल्लाई, खबरदार अगर तुम मेरे घर के अंदर दाखिल हुए शाहमीर अफंदी, तुमने मेरे बेहोश होने का फायदा उठाया, मेरे साथ हमदर्दी प्रेग्नेंट किया और मुझे मालूम भी न होने दिया। मेरी पूरी जिंदगी तुमने रात में बदल दी। अपने के दरवाजे पर क्या लेने आए हो? हरीन खान खुली आंखों के साथ शाहमीर को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर चिल्लाई। तो शाहमीर ने इस नजर हरीन को देखा। वो आ रही उस रात की तरह ही खूबसूरत थी जब वो मदहोश होकर इसकी बाहों में छू रही थी। जब इस बंद आंखों में ही शाहमीर पर अपने हुस्न से जादू चला दिया। हरीन ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ शाहमीर अफंदी के मुंह पर मारा, जिससे वो होश की दुनिया में वापस होगा। लेकिन शाहमीर इससे ऐसे रवैये की उम्मीद नहीं कर रहा था, जिस पर थोड़ा हैरान भी था। हरीन प्लीज मेरी कई दफा बात सुन लो। शाहमीर ने रिक्वेस्ट की तो हरीन को मजीद गुस्सा आया, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी, अब तुम बात सुनने की उम्मीद जलाकर बैठे हो। और शाहमीर को धक्का लेकर बाहर निकाला। तुम नजर बाहर करे अब्दान का तारीफ को, तो तुमने इसके साथ शामिल थे। अब्दान, तुम ऐसे इंसान का साथ दे सकते हो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। निकल जाओ दोनों यहाँ से, और दरवाजा बंद कर दिया। जबकि हरीन के रोने की आवाज मोना को दरवाजे की दूसरी तरफ से साफ सुनाई दे रही थी। तो शाहवीर कुछ देर वही खड़ा सोचता रहा, लेकिन 1 साल गलियों की धूल चाटकर वो अपनी मोहब्बत से पहुंचा था, ऐसे कैसे वापस चला गया था। तो खुद में हिम्मत पैदा की और दोबारा से डोरबेल दी। तो हरीन जो के दरवाजे के पास ही खड़ी थी, फौरन दरवाजा खोला और दोबारा से एक जोरदार चंता शाहवीर के जान पर रसीद किया। तो अंबर बेगम भी फौरन दरवाजे पर आई। हरीन बस तो। अंबर बेगम ने हरीन को रोकना चाहा। नहीं मामा, मैंने इस शख्स की वजह से कौन सी अजियत नहीं सही, कौन सी तकलीफ नहीं उठाई। मुझे तो कभी इसकी इस घटिया हरकत का पता भी न चलता। अगर इसका बेटा हूबहू इसकी शक्ल तना होता। तो शाहवीर और अब्दान के चेहरे तक अंगुला। अरे शाहवीर के मुंह से लफ्ज ही निकला तो अब्दान ने शाहवीर के कंधे पर हाथ रखा और खुदा बे हुआ, आंटी प्लीज, हम 1 साल से आप लोगों को तलाश कर रहे हैं। आपको कुछ तो बात होगी जो 1 साल से हमने कोई शहर को गली नहीं छोड़ी जहाँ आपको नहीं होता। आपने इस 1 दफा हमारी बात सुनने, इसके बाद भी अगर आपको लगा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए तो मैं वादा करता हूँ
शाहनीर एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा और आपको धक्के रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हरीन किससे चलाई? तुम तो इसी के दोस्त हो, इसी की साइड ही लोगे ना। तो अंबर बेगम ने हरीन को उंगली से खामोश होने का इशारा करते घूरा तो हरीन पैर पकड़ते हुए घर के अंदर बढ़ दी। जबकि अंबर बेगम ने शावीर और अब्दान को एक नजर देखा और घर में दाखिल होने की इजाजत दी। दोनों आकर सोफे पर बैठ गए तो अंबर बेगम भी सामने विराजमान होते शावीर को ही देख रही थी। बोलो शावीर, तुम क्या कहने यहाँ तक आए हो? शाहवीर ने कितने हरीन को देखा जिसका बस नहीं चल रहा था। अभी शाहनी का गला दबा देती। फिर अंबर बेगम की आंखों में देखा, आंटी मेरी 5 साल पहले शादी हुई थी। मेरा एक 4 साल का बेटा असलान जिसके मैं दादा दादी के पास रहता है। मेरी दीदी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मैंने अपनी जिंदगी जीनी ही छोड़ दी थी जब हमारी यूनिट का लास्ट ट्रिप फाइनल हुआ और हरीन के झील में डूब कर बेहोश होकर इसको मुसलसल हरारत देकर जिंदा रखने की कोशिश में इसके साथ की हुई तंदुरुस्ती तक की सारी कहानी तफसील से सुनाई। जब तक 2 से दिन बाकी साथियों की मदद से इसको हॉस्पिटल भिजवाया तो मेरे फादर की यूके में हार्ट अटैक से मौत हो गई और मुझे फौरन यूके के लिए निकलना पड़ा। मुझे इतना वक्त ही ना मिल सका तो मैं हरीन को कुछ भी बता सकता, लेकिन हरीन के लिए मेरे दिल में मोहब्बत जाग चुकी थी। जब मैं अपने फादर के फ्यूनरल और इनके बिजनेस के कामों से फ्री हुआ तो तब तक आप शहर छोड़ चुके थे। मैं मानता हूँ कि सब गलत हुआ है। तेरे मदर की रात में हरीन के साथ ये सब ना करता तो यकीनन इसकी मौत पक्की हो चुकी थी। और अगर ये सब करके मुझे बाप नहीं होता तो मैं पिछले 1 साल से हरीन की तलाश न कर रहा होता। इन्हें जब ये सारी बात सुनी तो इसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। शावीर, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तो शावीर को फिर इसके पास करा हो गया। हरीन, मैं तुम्हें कल भी चाहता था, आज भी चाहता हूँ। मैं अपनी मोहब्बत पर अपनी गलती दोनों से कभी नहीं करूंगा। मैंने गलत जरूर किया था, लेकिन इसका मकसद तुम्हारा इस्तेमाल नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी बचाना था। तो अंबर बेगम की चस्दी है दोनों थे तेरी बाजी। हरीन ने वाकई में बहुत तजीद सही है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है शावीर, हमें भी शायद कभी मालूम ना होता, लेकिन जब हरीन ने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया तो इसकी शक्ल हुआ हो तुम्हारे जैसी है। तब जाता हरीन को सारी बात का अंदाजा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरीन ने बहुत मुश्किल से लोगों की नजरों का सामना किया है और शावीर के कंधे पर हाथ रखा। अब तुम क्या चाहते हो? अंबर बेगम के सवाल। शावीर नजरें हरीन की तरफ फेरी, कुछ लम्हे इसे देखता रहा। मैं हरीन से शादी करना चाहता हूँ। नजरें उठाकर शावीर को देखा। अंबर बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और हरीन को मुतवज्जा किया। हरीन, शावीर तुम्हें वाकई नहीं चाहता है। इसने जिस हौसले से अपना हाथ सच सामने रखा है मेरे शाहनी पर अब कुछ शक नहीं। ये सब वाकई में एक एक्सीडेंट की शक्ल में हुआ है। तो शाहवीर में एक ठंडी सांस खारिज की। तब तक अब्दान भी और किरण के पास आ गया तो शाहवीर ने हरीन को पंजों से पकड़ते सामने किया। हरीन, आई एम सॉरी, ये सब जो भी हुआ कुछ भी सोचा समझा हुआ नहीं था। तो मैं मेरी वजह से अजियत नहीं, मैं इसकी भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हारी आने वाली जिंदगी में खुशियों से भरने का वादा जरूर कर सकता हूँ। तो हरीन ने शावीर की नजरों में देखा और सबके चेहरों पर स्माइल आई। 1 हफ्ते बाद शावीर पर हरीन की शादी हो गई और शाहवीर हरीन को लेकर वापस लाहौर आ गया। जाकर मीरान को भी सारी कहानी का इल्म हुआ। शाहवीर ने अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट कर लिया और शाहवीर पर हरीन अब अपने दोनों बेटों के साथ एक खुशगवार जिंदगी दी जाने चल पड़े।